एक बाप का फैसला। क्या बताऊं मम्मी, जब से पापा जी रिटायर हुए हैं दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और अमित की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर ही सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय बहू को दे दी। सासू माँ बहू को चाय देने के बाद पतिदेव महेश जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान पड़ गई, पर सासू माँ समझदारी दिखाते हुए बहू की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ सुधा जी अपने पति देव महेश जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर के सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। सासू जी ने सारी उम्र तो उनके बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठी नुमा घर महेश जी और सुधा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और महेश जी इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। सुधा उदास होती तो महेश बड़े जिंदा दिली शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ में बैठेंगे और खाना भी साथ में खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के कैरियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। महेश जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू रितु अपने पति अमित को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने उन दोनों को बगीचे से छुटकारा पाने के लिए अमित को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले अमित। आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। अमित थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वह गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। रितु व्यंग्यात्मक स्वर में बोली, थोड़ा तमीज से बात करो। अमित गुस्से से बोला, लेकिन फिर भी रितु ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन बना लिया। अगले दिन अमित कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम के समय अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और रितु एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले से ही है, फिर उस गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? महेश जी ने प्रश्न किया। यह जो बगीचा है यहीं गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी रितु से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी यह सब जड़ें मजबूत होकर घर की दीवारें कमजोर कर रही है। यह सुनकर सुधा जी तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। महेश जी ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का उपयोग भी क्या है? अमित थोड़ा चिड़चिड़ाकर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बिना कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बिना साथ में यहाँ बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो है नहीं, लेकिन
आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठने का रिवाज बना लिया है और यह भी नहीं सोचते कि चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने की बजाय आप अपने उम्र के लोगों में बैठा करें तो वह ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और दनदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर रितु की बड़बड़ाहट भी जारी थी। महेश जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, परंतु आज की बात से तो उनके साथ सुधा जी भी हैरान रह गई थी। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था, जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी। बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में लगे रहे महेश जी। आज पूरी रात कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वह उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वह रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप सुधा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? सुधा ने पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, महेश जी बोले। पर हद से ज्यादा निराश सुधा उस दिन पौधों में पानी देने भी नहीं निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम के समय अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देख अमित चौंक गया और महेश जी से प्रश्न किया। पापा, माना कि घर बड़ा है, पर यह टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान अमित बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, महेश जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। अमित का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठेंगे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज किसी तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा, मेरा वह मतलब नहीं था, अमित सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया है। यह पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों के साक्षी है। तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। अमित के स्वर अब विनम्र हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए सिर्फ यह कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, ना कि दांत। बाप की बातें सुनकर बेटे का सर शर्म से झुक गया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।